उत्तर प्रदेश में सड़क में गड्ढे हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। नोएडा में हुई घटना के बाद मेरठ में और तमाम अन्य जगहों पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई। कानपुर देहात में भी एक शख्स सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इन जानलेवा गड्ढों के बारे में उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, कानपुर के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कानपुर में किस तरीके से ये गड्ढे लोगों को परेशान कर रहे हैं और क्या कानपुर में भी ये गड्ढे जानलेवा बने हुए हैं। भाई साहब, आप बताइए, कानपुर में गड्ढों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, जब कानपुर एक बड़ा शहर है और शहर में काफ़ी सारी विकास की परियोजनाएं चलती रहती हैं, और जब परियोजनाएं चल रही हैं तो वो गड्ढे तो होते ही हैं, पर ये जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, इसकी अनदेखी तो नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गड्ढे हैं तो अधिकारियों की जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए, और हालांकि मुख्यमंत्री योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं और अधिकारियों को ये बोलते हैं जहां पर असुविधा जनता को हो रही है उस पर तत्काल कार्रवाई हो। गड्ढों की वजह से मौत का होना कितना गंभीर मानते हैं आपको लगता है कानपुर में भी तमाम जगहों पे ऐसे हालात बने हुए हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे हालात हैं। मैं तो साफ तौर पे कहना चाहूँगा, बहुत सारे जगह जगह शहर में गड्ढे हैं, पर विकास कार्य हो रहे हैं तो गड्ढे तो हैं ही। हालांकि अभी एक जगह गड्ढा था, उसके लिए यहाँ सांसद जी ने गाड़ी रुकवा कर बोला था कि इसको तुरंत ठीक कराया जाए। वो एक साइकिल से जा रहा व्यक्ति गिर पड़ा था, तो मैं भी बैठा हुआ था, तो सांसद जी ने गाड़ी रुकवा के तुरंत अधिकारियों को फ़ोन करके बोला कि गड्ढों को भरवाइए। अब जनता को असुविधा हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि काम करते हैं तो अच्छा लगता है। आप बताइए, कानपुर में गड्ढे कितनी बड़ी समस्या और क्या वाकई में यहाँ पर भी गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं, जैसे प्रदेश में कई अन्य स्थानों पर देखने को मिला? गड्ढे तो देखिए, पहली बात तो सवाल आपका ये बात हम इस चीज़ के लिए, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार सड़कें बना रही है, सरकार सब कुछ अपना काम कर रही है। जो गड्ढे हो रहे हैं रोडों पे, सब चीज़ों में कई परियोजनाएं चल रही हैं, सीएम ग्रेड योजना पर चल रही है, कहीं पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उस वजह से गड्ढे होते हैं। तो उस चीज़ का, लेकिन उसको अगर इससे जोड़ा जाए कि गड्ढों से हादसे से कोई सीन नहीं है। और बात अभी आपने गड्ढे के एक लड़का गाड़ी से, मोटरसाइकिल से गिर के उसकी मौत, वो गड्ढे में नहीं गिरा था। वो पहले आपको मैं बता दूं, वो एक गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे मेड़ बनी होती है, रास्ता गई होती है, रास्ते के अगल बगल खेती हो रखी थी। वहाँ पे कई मतलब दलदल टाइप की हो गई, जो दलदल होने के कारण से वो दलदल में गिर गया। वो किस अवस्था में था, कि कैसे गिरा, क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है। तो इसमें इसको गड्ढे को नहीं मिला सकते, इसलिए सरकार अपना काम बखूबी अच्छे से कर रही है, इसलिए मैं तो नहीं मानता। कानपुर और तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर गड्ढों की वजह से मौतें हो रही हैं। आपको लगता है कानपुर में तमाम गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं? देखिए, आप देख लीजिए, हर जगह तो खुदाई हो रही है, और खुदाई के बाद क्या कोई रोड बनाने नहीं आता। सबसे बड़ा हमारा यहाँ ब्रह्मनगर में देख लीजिए, अचानक से रोड धंस गई, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, कई चौराहे उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी हाल ही देख लीजिए, नोएडा में भी मौतें हुई हैं गड्ढे पे, और कानपुर देहात में भी मौतें हुई हैं गड्ढे को लेकर के। सरकार को उसमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए, बल्कि किसी की जान न जा पाएगी। और भाई साहब, गड्ढे कितने जानलेवा साबित हो सकते हैं? कानपुर में भी तमाम जगहों पर खुदाई हो रही है और देखने को मिलता है कि गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं। पूरे कानपुर तो खुदा पड़ा है, आप देख लीजिए, चारों तरफ पी रोड, जाजमऊ, नौबस्ता, पूरा हर जगह गड्ढे। हर एक आदमी गिर रहा है, पड़ रहा है, मोटरसाइकिल आए दिन एक्सीडेंट इन रोडों पे हो रहा है आए दिन। आपको लगता है जवाबदेही तय होनी चाहिए अगर मौत होती है? बिल्कुल बिल्कुल तय होनी चाहिए भाई, लोगों को काम करना चाहिए। हम लोगों ने सरकार को वोट दिया है, काम करना चाहिए भाई जनता के लिए। आप बताइए, कानपुर में गड्ढे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्या स्थिति है कानपुर में गड्ढों और सड़कों की? देखिए, गड्ढे तो यहाँ कानपुर शहर के अंदर बहुत है, क्योंकि यहाँ ये होता है कि अब ये कोई सीवर लाइन पड़ना है, रोड पूरा बन गया है, अब कोई सीवर लाइन पड़ना तो वो सोचते हैं कि अभी ये वाली लाइन नहीं पड़ी है, बिजली लाइन नहीं पड़ी, तो फिर खोद देते हैं। तो इस पूरे शहर के अंदर गड्ढे, यहाँ चलना दोबारा, और गड्ढों के साथ यहाँ धूल बहुत है। आप कहीं भी गाड़ी से निकलिए, पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी दर्द हो जाएगी, इतने गड्ढे हैं, और धूल तो इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या सुरक्षा के मानक यहाँ पर पूरे किए जाते हैं? जैसे नोएडा में देखने को मिला कि युवराज की मौत हुई लापरवाही की वजह से, क्या यहाँ पर भी गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं? जी, यहाँ तो कोई मानक पूरा नहीं करे जाते हैं। यहाँ तो जितने भी जगह गड्ढे हैं सब छोड़ जाते हैं, महीनों महीनों पड़े रहते हैं गड्ढे, और हादसे भी होते हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, पूरे बैटरी रिक्शे पलट जाते हैं, लोगों के अंदर चोटें आ जाती हैं। इसके बावजूद शिकायत करी जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई
ठेकेदार है, कोई वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम पैसा अपना चढ़ा देंगे, कहीं ना कहीं कुछ करते हैं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उसका भी रीजन होता है, उसका भी जी। एक रीजन है। उसका रीजन ये है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, उसका भी रीजन ये कि कभी कभी होता है, वो कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं आता है, नगर निगम कहता है मेरे अंडर में नहीं आता है, स्मार्ट सिटी कहता है मेरे अंडर में नहीं आता, और PWD कहता है मेरे अंडर में नहीं आता है। और उसके बाद पता चल रहा है कि आपको मैं बता दूं कि वो कहते हैं कि इंटरनेट के बिल है, कोई कहता है कि इसकी जियो का पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि इसी वजह से सारा, इस वजह से कंफ्यूजन से जो सड़कें खुदी पड़ी थी, ये आपस के मतभेद की वजह से पड़ी थी। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं है, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है, और मैं सरकार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे गड्ढों से कानपुर में भी मौतें हो सकती हैं, आपको लगता है तमाम जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है? जी, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। मेरा नौस्ता में मैं निवासी हूँ। नौस्ता में आप देख सकते होंगे कितने गड्ढे हैं। मतलब रोड बनाने की कोशिश में गड्ढे छोड़ दिए। एक महीने तक गड्ढे ही हैं, और अभी इससे लापरवाही है और इससे जान जा सकती है, खतरा ही है। लगातार खुदाई हो रही, क्या लगता है वहाँ पर सुरक्षा के मानक पूरे किए जाते हैं? जहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है वहाँ पर उसको बैरिकेड किया जाता है कि कोई गिरे नहीं, ऐसा देखने को मिलता है कानपुर में? दिखने को मिलता है लेकिन लेट मिलता है। इसको जल्दी करना चाहिए। अब जो जैसे हम लोग की सरकार है, उसको कम से कम ये तो सोचना चाहिए, एक महीने तक गड्ढे वैसे पड़े रहेंगे तो घटना तो होएंगी है, वो तो जाहिर सी बात है, घटना ऐसे होएंगी। आप बताइए, कानपुर में जो गड्ढे खुदे हुए हैं कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्या लगातार हो रही खुदाई लोगों को परेशानी दे रही है? जी सर, बिल्कुल दे रही है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ या जहाँ पे नौकरी करता हूँ या जिस जिस जगह जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पे अक्सर देखता हूँ कि सड़क पे निकल रहा हूँ तो वहाँ इधर गड्ढे हैं। आप कानपुर शहर में किसी भी रोड पे, जो VIP रोड हो या अमूमन व्यस्ततम रोड हो, उस जगह आप जाएंगे तो आपको गड्ढे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इनसे इनसे उधर किसी को निजात नहीं मिल सकती है। अक्सर देखा जाता है कि कागजों में चलता है कि हाँ यहाँ पे गड्ढे तो पूरे हो गए, गड्ढे तो आपने भर दिए, लेकिन उसको सुध लेने वाला कोई अधिकारी नहीं। सरकार आपको एक पर्टिकुलर चीज दे रही है, आपको गड्ढों से होने वाले हादसों को आप कितना गंभीर मानते हैं, और क्या जिसकी वजह से हादसा हो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? सर ये तो अक्सर देखा गया है, जवाबदेही तो कोई तय नहीं होता, तो जांच चलती है सर किसी भी नाम को। हम लोग अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, आए दिन पढ़ते हैं ये घटनाएं होगी। अभी मैंने बीच में ही कहीं दिल्ली में शायद काफ़ी बड़ी घटना हुई थी, दिल्ली या मुंबई में, कि एक बच्चा जो मोटरसाइकिल लेके गड्ढे में गिर गया था। उसके बाद भी सरकार तो सुध लेती है, लेकिन अधिकारी कितना सुध लेते हैं ये मेन है। ना कोई सुध लेता है, ना कोई गड्ढा देखता है सर, तो क्या कहा जाए इसमें। भाई साहब, आप बताइए, कानपुर में सड़कों के गड्ढे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हादसे पेश आए और लोगों की मौतें भी हुई हैं। बस भैया, गड्ढे तो इतने हो रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई मौतें हो रही हैं, और सरकार इस पर विचार कर ही नहीं रही है। रोज हर गली में आप जाइए, किसी रोड पर जाइए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आदमी अपना संतुलन खो देता है और गाड़ी डिसबैलेंस होकर लड़ जा रही है। इसमें बहुत ही मौत भी हो गई। गड्ढों की खुदाई होती है, क्या वहाँ पर बैरिकेडिंग किया जाता है? नहीं किया जाता है। 10 में 1 किया जाएगा, 9 जगह नहीं किया जाता है। ये तो भाई इस बहुत वाला विषय है, चिंता विषय है कि कब तक ये आदमी जान बचाता घूमेगा अपना। लोगों की जान सड़कों पर जो निकल रहे हैं जोखिम में है। बहुत जोखिम है, फुल जोखिम में है। तो कानपुर के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर सड़कों पर हो रहे गड्ढे जानलेवा साबित हो सकते हैं। दरअसल एक खुदाई बंद नहीं होती तब तक दूसरा विभाग वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है, और विभाग कोई भी खुदाई कर रहा हो, सुरक्षा के मानक पूरे किए नहीं जाते। ऐसे में ये गड्ढे कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। लोगों का कहना यही है कि अगर किसी को गड्ढों की वजह से चोट आती है या किसी की मौत होती है तो जिम्मेदार विभाग की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। लगातार प्रदेश में अलग अलग जिलों में 2 मासूमों की जान चली गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत गड्ढे में गिरकर हो गई, जहां नोएडा के दलेरगढ़ गांव में दनकौर में एक मासूम 3 वर्ष का बच्चा खुले गहरे गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। वहीं मेरठ में नगर पालिका की भेंट चढ़ गया मासूम बच्चा। लगातार सेफ्टी उपकरण नहीं है, लगातार गांव वाले और परिवार वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके से देखते हो जिस तरह मासूम बच्चे की मौत हो गई, अलग अलग गड्ढे जो है, सेफ्टी उपकरण नहीं है? गड्ढों के जो तालाब है, छोटे छोटे बड़े हैं, उनके चारों तरफ ग्रिल वगैरह लगी थी जिससे बच्चे हो गए उसमें नहीं जा पाए। जाली लगाए, कम से कम इतना तो प्राधिकरण देखे या नगर पालिका देखे या सरकार देखे, कुछ तो करें इनके लिए। आदमी मर रहे हैं, कभी तो संज्ञान लेना चाहिए। जो संज्ञान लेते पहले देखो इंजीनियर मर गया गड्ढे में गिर के, देख क्या रहे हैं, सरकार देखी, नगर पालिका देखी। देखो, कहीं ना कहीं नगर पालिका प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही है, जो सेफ्टी उपकरण नहीं होते हैं। सेफ्टी उपकरण नहीं है, कुछ गिरेगा, कोई भी गिर जाएगा, उसको रोकने की जगह नहीं है। रोकने के लिए उसे चारों तरफ लगाए, घेराबंदी करें तो कम से कम आदमी देखे घेराबंदी हो गई तो उसके लिए आदमी सेफ्टी हो जाए।
अब ये सब होता नहीं है, इसका प्राधिकरण तो कुछ कर नहीं लगा। देखिए लगातार कई प्राधिकरण होता है या नगर पालिका होता है तो ऐसे गड्ढों पर ध्यान नहीं देता है, तो कई बार शिकायतें की जाती है। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है कि भाई ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, सारा सिस्टम देखना चाहिए। भाई बच्चे गिर रहे हैं, मर रहे हैं गाँव में, तो बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। दनकौर के दलेरगढ़ गांव में भी एक मासूम बच्चा 3 वर्ष का गिरकर मौत हुई है, ये सब देखने चाहिए चीजें पे, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीजें जिसकी जिम्मेदारी बनती है। बनती है, उतारा होना चाहिए सिस्टम द्वारा। भाई कोई हादसा ना हो जाए गाँव में, कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। एक घर का मासूम चला गया, गिरडोना में भी एक बच्चा 3 वर्ष का, इंजीनियर की मौत हुई पहले। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो प्रतिदिन देख नहीं रहा है, ये सारी समस्याएं का थोड़ा समाधान होना चाहिए इनका। लेकिन लगातार हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो सब किस तरीके से देखते हो, जिस तरह हादसे हो रहे हैं, बच्चे गिरकर मौत हो जाती है, सिर्फ उपकरण नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी मौन होते हैं, सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। ये सबसे बड़ी अधिकारियों की लापरवाही है, प्राधिकरण के जो उच्च अधिकारी उनकी लापरवाही है। जहाँ गटर खोल दिए वहाँ कवर नहीं किए गए, ना कोई सेफ्टी उपकरण रखे गए हैं, दूर से कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है वहाँ पे, ना कवर किए गए हैं। बड़े बड़े गड्ढे खोल दिए गए, कोई सेफ्टी उपकरण होता नहीं है, धुंध में आ रहा है, आदमी गिर रहा है, छोटे बच्चे की मौत हो गई अभी, उससे पहले इंजीनियर की मौत हुई है। ऐसे कई सारे हादसे हो चुके हैं। सबसे बड़ी लापरवाही सिर्फ प्राधिकरण की है। कहीं फुटपाथ है तो वहाँ कोई सेफ्टी उपकरण नहीं है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा कि आगे फुटपाथ है कि नहीं है, रोड अधूरे छोड़ रखे हैं। अब किसी अनजान आदमी को पता नहीं है रोड अभी यहाँ कट हो बंद हो गया, क्या हुआ है। आगे से कुछ डायरेक्शन लगानी चाहिए उनको कि आगे रोड क्लोज है या कोई गड्ढा है, कुछ तो करना चाहिए ना उस चीज के लिए। किसी के घर का चिराग जला जाता है और इन्हीं के लिए कुछ नहीं होता है। देखिए लगातार जो लोग हैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जिस तरीके से अधिकारियों की हो रही है उस पर साफ तौर पर कह रहे हैं। सर किस तरीके से देखते हो, जिस तरह लापरवाही सामने आती है, बच्चों की मौत हो रही है, पहले युवराज की जो इंजीनियर था उसकी गिर के गड्ढे में गिर के मौत हुई थी। तो लापरवाही तो प्राधिकरण की है ही है। तालाब है वो खुले पड़े हैं, उनमें आवारा जो पशु हैं बेसहारा वो गिर जाते हैं। अभी नोएडा में एक इंजीनियर गिरा था, शिक्षित आदमी, वो भी इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। इन चीजों में इनको संज्ञान सरकार को इनको करना चाहिए, सख्ती दिखाए चीज पे, जिससे कि ये दुर्घटनाएं कम हो जाए। नहीं तो लगता है सरकार तो संज्ञान ले रही है, लेकिन जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी हैं अधिकारी लापरवाही करते हैं ना, अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे। वे नीचे वाले पे एक आदमी पे छोड़ देंगे, इतने काम अब वो अकेला नहीं कर पाता उसमें उनको। तो सब हम लोगों के तो पैसा ले रहे हैं, कोई अपने घर से तो ला नहीं रहा है सैलरी, तो उसको उतना काम तो करना चाहिए, उतना नहीं तो 70% तो करे करते हैं, तो ये हाथ से कम हो जाए। लेकिन जिम्मेदारी सबकी अलग अलग होनी चाहिए, सब एक दूसरे पल्ला झाड़ते हैं। तो सर क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से देखते हो कि जो हादसा ना हो और कहीं ना कहीं जो लोगों की सेफ्टी हो? जो उनके सुपरविजन लोग हैं वो उसे देखें, काम को जज करें कि काम हुआ नहीं हुआ है। वो बड़े अधिकारियों की ज्यादा कमी है, पिछले स्तर के लोग काम नहीं करते हैं और ऊपर कागजों में पूरे हो जाते हैं। वो लापरवाही की वजह से फिर छोटे छोटे बच्चे हादसे का शिकार हो जाते हैं। और एक अभी नोएडा में जो एक इंजीनियर की भी मौत हुई है ऐसी एक लापरवाही की वजह से। ये लगातार मामले आते जा रहे हैं संज्ञान में। अभी क्या गिरडोना में दनकौर में हुआ है, बच्चे 3 साल के बच्चे की मौत हो गई परसों। जी जी, वो बच्चे भी खेलते हुए उसमें जा गिरे और वो ना समझते, और वो सीवर वगैरह जो ढके हुए नहीं थे गड्ढे। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो जिम्मेदार अधिकारी इस काम का जायजा नहीं लेते। देखिए साफ तौर पर हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। लगातार ये कहीं ना कहीं शिकायतें आती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते हैं। वही तो गलती है सारी, अधिकारी देखते नहीं थे हमारी क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है, हमें सब कुछ ये देखना पड़ेगा। लेकिन सब लोग एक दूसरे को पछाड़ते रहते हैं जिम्मेदारी, ये मेरा काम नहीं है, वो करे हमारा काम नहीं है। समस्या यहाँ आती है सारी। देखिए लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। किसी के मासूम बच्चे की जान चली जाती है, वहीं प्राधिकरण प्रशासन की तरफ पल्ला झाड़ता है, प्रशासन प्राधिकरण की तरफ पल्ला झाड़ता है। इसी तरीके से नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत हुई थी, जहां रेडोना के दलेरगढ़ गांव दनकौर में एक 3 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। वहीं मेरठ में भी नगर पालिका की जो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही आई थी, जहां बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि सब एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं और कोई भी खुले नाले, गड्ढे, सड़क मोड़ पर, यू टर्न पर कोई भी संज्ञान लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब आंख खुले और ये सूचना ना मिले कि उस नाले में गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई, उस नाले में गिरकर एक महिला की मौत हो गई और उस नाले में गिरकर एक छात्र की मौत हो गई। पूरे प्रदेश से इस तरीके की खबरें आती हैं। नाले पूरे प्रदेश के खूनी हो चुके हैं, लोगों को डर लगने लगा है नालों के किनारे चलने में। पूरे प्रदेश का यही हाल है। एक मोटा बजट आता है लेकिन जनपद में बैठे हुए निष्ठुर अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की क्या राय है यही जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम मेरठ पहुंची है। पूरे प्रदेश में नाले खुले हुए हैं, लोग परेशान हैं। हाँ जी, पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अभी आप समझ लो कि आप यहाँ देख लो, सारा आप दिखा सको अपने कैमरे के माध्यम से कि यहाँ तो नाले सड़कों पे पानी भरा हुआ है नालों में, और बद से बदहाल हालत हो चुकी है। यहाँ बच्चे जो स्कूल के आते हैं वो पानी में को निकल के जाते हैं, उनकी रोज की ड्रेस, रोज के जूते उनके सनते हैं, इतना बुरा हाल है। कई विकट समस्याएं हैं जिनको लेकर धरना चल रहा था पिछले 48 घंटे से। आज यहाँ महापौर जी पहुँचे थे, उसमें समस्याओं को सुना भी, और यहाँ के जो एई साहब और जेई साहब हैं और जो बिजली विभाग की कुछ समस्या थी वहाँ के एससी साहब सबको ज्ञापन दिया उन्होंने, और सारे काम नोट करे और करने का आश्वासन भी दिया। वो कितने दिन में हो जाते हैं वो तो वो जाने, पर आज उन्होंने यहाँ की काफ़ी अच्छी जानकारी ली है और उस पर हमें आश्वासन क्या है कि भाई हम इन्हें जल्दी जल्दी 1 हफ्ते के अंदर सारे काम को निपटाएंगे। पूरे प्रदेश में नाले खुले पड़े हैं, कितनी बड़ी समस्या है? इसमें समस्या बहुत गहरी है जी। इसमें मैं खुद एक प्राणी हूँ जो मेरे चोट लगी हुई है इस नाले में, मेरे बाल आया हुआ, हमारे छोड़ने वालों ने सहयोग करा जब तक हमारा काम हुआ। ऐसे ही खुले नाले में आप भी गिरे थे? हाँ जी, मैं भी गिरा था, मेरे पसली में बाल आया हुआ, एक्सरे देख सकते हो मेरा, मैं आपके सामने ठीक ठाक खड़ा हूँ इस टाइम। अब मैं ठीक है, 30 तारीख को चोट लगी थी मेरे, और जो हमारे गांव वाले उन्होंने सहयोग करा, हमारा साथ दिया, सबने, सारे मोहल्ले ने साथ दिया, सबने, तब तक हमारा काम बना। अधिकारियों को तमाम फोटो भेजी जाती हैं, तमाम वीडियो भेजी जाती हैं, तमाम शिकायती पत्र दिए जाते हैं। ये तो बहुत दिन से देते आ रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। अब देखो दिया है, अब देखो इसमें क्या होता है क्या ना होता, सुनवाई होती है नहीं होती है। 2 इंजन की सरकार है, एक इंजन पीछे लगा रखा है, एक आगे लगा रखा, वो इंगे को खींचेगा, वो इंगे खींचेगा, चलेगी तो है ही ना भाई, अपनी मंजिल तक जब तो पहुंचेगी। एक तरफ इंजन होगा, एक इंजन होगा, दो इंजन की सरकार है, तो इनके जो जितने भी अधिकारी हैं वो डब्बों में बटे हुए हैं, एक सरकार का उधर खींचा एक उधर, तो काम कहाँ होगा भैया। ये खुले नाले तो खतरनाक हैं ही, इसमें आए दिन कोई ना कोई मर ही रहा है। अब नोएडा में हुआ, यहाँ पे भी होने वाला ही है, यहाँ पे भी हो ही रहा है। परसों एक गिर गया था यहाँ पे। अब ये हमने मेयर साहब को कहा है कि ये नाले बनाए तो इनको जो है ना बंद नाले बनाए, बंद नाले बनाने के बाद सड़क बनाए, नाले को कवर किया जाए, नाले को पहले कवर किया जाए पूरे नाले को, और उसके बाद सड़क बनाई जाए, जब तो यहाँ पे सही है। नहीं तो यहाँ पे आए दिन रोज कोई ना कोई हादसा हो ही रहा है। चारों तरफ नाले लोगों को निगल रहे हैं, मलबे के साथ में अब लाशें निकल रही हैं। कितना ये सीन कितना लोगों को डरा देता है। देखो बात ऐसी है, जब तक इस देश का अधिकारी नहीं सुधरेगा कुछ ही नहीं होने वाला। अधिकारी है, अधिकारी ना तो सुनने के लिए तैयार है ना काम कराने के लिए तैयार है। दूसरी एक बात तो एसी में बैठे हैं, गर्मी पड़ी एसी में बैठे हैं, और ठंड हो रही है तो अपना हीटर लगा लिया। काम कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये देखो नाले बने हुए, जब भी ये नाले बने इनमें सीमेंट लगा हुआ, क्या नाले क्या करेंगे। लेकिन बदहाल स्थिति को देखने के लिए नहीं आते बाहर निकल। अधिकारी क्यों आएंगे भैया, वो तो परसेंटेज में काम हो रहा है। पूरे देश की हालत खराब है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी की तो सुनेंगे क्यों भाई, जब नेताओं तक की नहीं सुन रहे, नेताओं तक कुछ चकमा देते हैं तो ये आम आदमी क्या सुनेंगे, बताओ आप मेरे से। अभी जब हमने धरना दिया, जब भी अधिकारी गुमराह कर रहे नेताओं को, अधिकारी तब भी गुमराह कर रहे। किसी चीज को लिए कहा, हम किसी चीज को ले रहे हैं वो फिर भी घुमा रहे। तो भैया बात यह है, जब तक अधिकारी पे डंडा नहीं चलेगा, जब तक अधिकारी का जुर्म नहीं चलेगी किसी भी कीमत। अधिकारी काम करने की बजाय चकमा देने में लगे हुए हैं, अपने चैम्बर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इस सड़कों की समस्या बहुत कैडी है, और यहाँ 5-7 गांव का निकलना पड़ना है। सभी लोग, कोई गिर रहा है, कोई बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल से गिर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई टूट रहा है, कोई गिर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।